स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का यह वीडियो दोस्तों उन विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और खास इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों, जो इस बार दोस्तों झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम 2023 देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जो 30 अप्रैल को दोस्तों आप सभी का झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्जाम होगा दोस्तों, उसके लिए बहुत ही दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो झारखंड पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम होगा इसमें टोटली दोस्तों 3 गो सब्जेक्ट पूछा जाता है, जो कि मैथ हो गया दोस्तों, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, मैथ में दोस्तों 50 क्वेश्चंस रहेगा, फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस रहेगा और केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चंस रहने वाला है। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों 150 रहेगा और 150 में से दोस्तों आपको हर एक का जवाब देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें रहेगा। नेगेटिव मार्किंग कितना नंबर का रहता है आपको दोस्तों ये सब पता होगा, फिर भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपको कोई दिक्कत या परेशानी की बात ना होगा। ठीक है, एक प्रश्न का अगर जवाब देंगे दोस्तों सही जवाब रहता तो आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत जवाब रहेगा तो दोस्तों 0.25 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है, जो कि दोस्तों टोटल 150 क्वेश्चंस रहता है। मैथ रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री मिलाकर, तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर। तो दोस्तों आज का जो क्लास है झारखंड पॉलिटेक्निक का, ठीक है, यानी कि आप सभी का दोस्तों आज से दोस्तों आप सभी का जो क्लास एग्जाम का दोस्तों आपका जो तैयारी यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो चुका, यानी कि आज से हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्जाम का तैयारी दोस्तों शुरू करने वाले हैं और शुरू हो चुका है। इसलिए दोस्तों जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके अगर दोस्त भी झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्जाम कर रहे हैं तो उनको पता हो सके कि उनका जो पॉलिटेक्निक का तैयारी है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले जो एग्जाम होगा आप सभी का 30 अप्रैल को झारखंड पॉलिटेक्निक का, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो फिजिक्स क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों से 50-50 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा। तो फिजिक्स का दोस्तों हम लोग जो 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं दोस्तों, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों, ताकि दोस्तों आप झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्जाम में दोस्तों एकदम मस्त जवाब से आप आंसर को दे के आ सके दोस्तों, और आपका सिलेक्शन पक्का हो सके और आपको दोस्तों अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सके। अगर तो इसका अगर ख्वाब रखते हैं, अगर दोस्तों आप भी झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्जाम का तैयारी बेहतर बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो इस चैनल से दोस्तों जुड़ जाइए। और जैसे कि आपको पता है कि आप सभी 10th का तैयारी किस प्रकार से किए, उसी प्रकार से हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्जाम का तैयारी करेंगे दोस्तों, जिसके कारण आप अच्छे कॉलेज में दोस्तों एंटर करेंगे और अपना तैयारी को यानी कि अपना लक्ष्य की ओर बढ़ जाएंगे। तो एक बार दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना भी दोस्तों अगर उनको शेयर नहीं किया, अगर आपके दोस्त भी झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी शेयर कर लीजिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो को एक लाइक नहीं की दोस्तों, एक बार वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो 30 अप्रैल फिजिक्स के लिए दोस्तों 50 एमसीक्यू प्रश्न को सोल्व करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये आपका जो प्रश्न दोस्तों ये झारखंड पॉलिटेक्निक का ही प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी करते हुए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग जो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर भौतिक विज्ञान यानी कि हम लोग जो फिजिक्स का आज के इस वीडियो में प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको मैथ का प्रश्न रहेगा, जो कि 1 से 50 तक का रहेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों केमिस्ट्री का जो प्रश्न रहेगा 51 से दोस्तों ये आपका 100 तक का रहेगा। ठीक है, और फिजिक्स का दोस्तों आपका 101 से 150 तक रहेगा। तो हम लोग जो फिजिक्स आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, इसका बाद हम लोग जो केमिस्ट्री का भी देखेंगे, जैसे ऊपर में आपको दिख रहा है। ठीक है, और मैथ का भी हम लोग देखने वाले हैं। तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखिए, बस आपको दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तैयारी करा देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 101 नंबर यानी कि पहला प्रश्न देखें तो फिजिक्स का कहता क्या कहता, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का लड़का मैदान में खड़ा है। ठीक है, और उस पर 500 न्यूटन का बल लगता है, तो मैदान द्वारा लड़का पर लगाया गया बल है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, समझना ही बहुत बड़ा यहाँ पर कामयाबी की बात होगी। यहाँ पर कहता क्या प्रश्न है कि 50 किलो द्रव्यमान का कोई लड़का है। ठीक है, और न्यूटन कितना 5, यहाँ पर बल कितना लग रहा है तो 500 न्यूटन का बल लग रहा है। और बोलता है क्या बोलता है कि लड़का जो मैदान में खड़ा उस पर 500 न्यूटन का बल लगता, तो मैदान द्वारा लड़का पर लगाया गया बल ये पूछा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर बल तो लग रहा है 500 न्यूटन का, मैदान के द्वारा लगाया गया बल। तो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं कि न्यूटन गति के तीसरा नियम क्या कहता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया, जैसा आप करोगे वैसा फल पाओगे। तो 500 न्यूटन का बल लग रहा है कहाँ, खड़ा होने पर,
तो इसको मैदान द्वारा लड़के पर लगाया गया बल भी कितना लगेगा, तो 500 न्यूटन लगेगा। जैसी करनी वैसी बनी, जैसे हम आपको बताया, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 500 न्यूटन आपका जो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न दोस्तों जो 102 नंबर का जो प्रश्न कहता है 5 न्यूटन बल द्वारा 20 किलोग्राम की वस्तु पर उत्पन्न त्वरण में होगा। त्वरण कितना होगा आपको बताना है। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है दोस्तों, यहां पर हम लोग क्या जानते हैं, क्या बोल रहा कि 5 न्यूटन बल द्वारा 20 किलोग्राम की, ठीक है, यहां पर वस्तु द्वारा उत्पन्न त्वरण क्या होगा। यहां पर सूत्र होता है F बराबर ma। ठीक है, ये आपका क्या बल का सूत्र हो गया। यहां से हम लोग त्वरण का सूत्र निकाले तो क्या होगा, A बराबर हो जाएगा F/m हो जाएगा। ठीक है, चलिए F/m, F कितना है दोस्तों, तो यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो 5 लिख दीजिए, और m कितना है, m आपका 20 है, 20 लिख दीजिए। अब इसको काटेगा तो कितना आएगा, 0.25 आएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, 0.25, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे का जो प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 103 नंबर कहता है, क्या कहता है कि केपलर के ग्रहों की गति के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा। तो इसके जो क्या बोलता है, केपलर के ग्रहों की गति के जो सिद्धांत के अनुसार दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो r³ ये क्रमानुपाती होता है t² का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे प्रश्न दोस्तों 104 नंबर का कहता है r त्रिज्या के पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार होगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार कितना होगा, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर g का जो मान होता है ये 0 होता है, और जब भी 0 तो इसका भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे 105 यानी कि 5वां प्रश्न क्या कहता है, इनमें से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, अगर हम लोग समझे, क्या समझे, तो जूल आपका ऊर्जा का मात्रक होता है, न्यूटन मीटर भी आपका ऊर्जा का मात्रक होता है, लेकिन किलोवाट ऊर्जा का मात्रक नहीं होती है, बल्कि शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 105 का। ठीक है, आगे का प्रश्न 106 नंबर का आता है, क्या कहता है। ठीक है, देखिए इंग्लिश वाले दोस्तों यहाँ पर आप देखते चलिएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर मिलाते चलिएगा, क्वेश्चन वही है। ठीक है, बनाने का तरीका भी वही है और अपना ऑप्शन भी वही रहेगा। ठीक है, चलिए 106 नंबर कहता है 100 वाट का विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा परिवर्तित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इस सूत्र होता है, क्या होता है, ऊर्जा बराबर यानी कि E बराबर PT होता है। ठीक है, PT, P कितना है, 100 वाट है, यानी कि शक्ति आपका पास 100 वाट है, 100 वाट लिख दीजिए। और बल्ब जो मिनट यानी कि समय कितना, 1 मिनट है, इसको 60 सेकंड से गुना कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाता है, मिनट में 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो गुने 60 सेकंड। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 100 को 60 से गुना कीजिए तो 600 जूल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप 60 को 100 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, 600 आएगा, 600 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे का प्रश्न दोस्तों बढ़ते 107 नंबर कहता है, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से धरती पर गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा कैसी होगी। तो जब भी कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से धरती पर गिरेगी तो इसकी जो ऊर्जा होगा दोस्तों ये कैसा होगा, तो इसका जो ऊर्जा है ये आप सभी का स्थिर रहेगा। ठीक है, स्थिर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 108 नंबर का प्रश्न कहता है, सोनार में हम लोग उपयोग करते हैं, तो सोनार में हम लोग जो किस तरह का तरंग का उपयोग करते हैं, तो सोनार में दोस्तों हम लोग जो तरंग रहता है ये रहता है अल्ट्रासोनिक तरंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसका जो मान होता है जो आपका वैल्यू होता है ये आपका 20,000, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा होता है। ठीक है, आगे 109 नंबर का था, भूकंप के समय किस तरह की ध्वनि उत्पन्न होता है। तो भूकंप के समय दोस्तों जो आपका ध्वनि है ये आपका इंफ्रासाउंड उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो कि आपका 20 हर्ट्ज से कम होता है। ठीक है, आगे का जो प्रश्न दोस्तों 110 नंबर कहता है, इनमें से एक इंफ्रासाउंड को सुन सकता है। इंफ्रासाउंड को कौन सुन सकता है दोस्तों, जो कि भूकंप के समय ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इंफ्रासाउंड को दोस्तों देखिए जो आपको हम लोग को जानते हैं कि 20 हर्ट्ज से ये आपका जो ध्वनि इसका जो कम होता है, तो कम होता है, इसको दोस्तों कौन सुन सकता है, हाथी सुन सकता है, गेंडा सुन सकता है, इस प्रकार के जंतु। ठीक है, कुत्ता हो गया, चमगादड़ हो गया, मानव, ये सब आपका 20 हर्ट्ज से ज्यादा तक का ध्वनि सुनता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे 111 नंबर कहता है दोस्तों, क्या कहता है,
20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रतिध्वनि को सुनने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम दूरी होनी चाहिए। तो कितना दूरी होना चाहिए? तो 111 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 17.2 मीटर दूरी होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका 100 कितना था 11 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 112 का था, जब निम्न ध्वनि को उच्च ध्वनि में परिवर्तित करते हैं तो हम लोग बढ़ाते, क्या बढ़ाते हैं? तो हम लोग दोस्तों आयाम को बढ़ाते, ठीक है, एम्पलीट्यूड को बढ़ाते। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे दोस्तों 113 नंबर कहता है जी का जो मान है चंद्रमा की सतह पर होता है। तो क्या होता है जी का मान चंद्रमा की सतह पर? देखिए जो जी का मान दोस्तों आपका चंद्रमा पर होता है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका पृथ्वी पर बात करें जी का मान तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्या आ रहा पृथ्वी पर ज्यादा है किससे कंपेयर? तो चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी की सतह से क्या होता है ज्यादा होता है, या पृथ्वी से कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, पृथ्वी की सतह से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 114 नंबर का था दोस्तों, इनमें से कौन सा संबंध सही है? तो संबंध जो सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी बराबर होता है दोस्तों, जी बराबर होता है क्या होता है कैपिटल जी, ठीक है, गुने एम बटे में आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 115 नंबर कहता है जी का मान अधिकतम होता है। तो जी का मान दोस्तों अधिकतम कहाँ होता है? तो ये आपका ध्रुव पर होता है, ठीक है, पोल पर ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर का था दोस्तों, लेंस बनाने में कौन सा पदार्थ उपयोग नहीं किया जाता है? तो जैसे कि आप सभी 10 क्लास में पढ़े होंगे कि हम लोग क्ले का प्रयोग नहीं करते, बल्कि जल, कांच, प्लास्टिक का प्रयोग होता है लेंस बनाने में, लेकिन क्ले का नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे दोस्तों 117 नंबर कहता है डिक्शनरी को पढ़ने के लिए, ठीक है, आप इनमें से किस लेंस का उपयोग करेंगे? तो डिक्शनरी को दोस्तों हम लोग पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का जो फोकांतर ये 5 सेंटीमीटर का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो 117 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों 118 नंबर का जो प्रश्न कहता है लेंस सूत्र है। तो लेंस का जो सूत्र होता है दोस्तों ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चाहे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/v, ठीक है, लेंस बोला नहीं, सॉरी, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर इंग्लिश में देखें तो राइट लिखा है, ठीक है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f लिखा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हिंदी में गलत लिखा है। तो आपको दोस्तों जहां भी अगर हिंदी में गलत रहे तो ऑप्शन दोस्तों आपका इंग्लिश से मिलाना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 119 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति के लिए आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी। तो 10 में आप गर्दा मचा कर पा रहे होंगे कि 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और दूरबिंदु दोस्तों फिर से आप सभी का प्रश्न आ गया, दूरबिंदु क्या होगा नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 120 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव आंख पर बनता है, मानव आंख पर कहाँ बनता है? तो रेटिना बोले या दृष्टि पटल बोले, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 121 कहता है गाड़ी में लगा दर्पण आवर्धन उत्पन्न करता है। तो कैसा उत्पन्न करता है दोस्तों? ये आप सभी का जो उत्पन्न करता है दोस्तों इसका जो मान हो जाएगा, ठीक है, 121 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 1 से कम उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए आगे का जो प्रश्न दोस्तों 122 का था, यदि आपका प्रतिबिंब दर्पण में सीधा बनता है तो यहाँ पर दर्पण होगा। दर्पण में सीधा प्रतिबिंब कब बनता है? उत्तल में बनता है और समतल में बनता है, ठीक है, दो दर्पण में। ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तल समतल, ठीक है। अगर समान आकार का बोले तो सिर्फ और सिर्फ समतल में बनता, लेकिन प्रश्न नहीं बोला समान आकार, सिर्फ बोला सीधा प्रतिबिंब, तो समतल उत्तल दोनों का ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे का दोस्तों जो प्रश्न 123 नंबर कहता है आंख का कौन सा भाग मृत्यु के बाद दान में दिया जाता है? तो कॉर्निया है दोस्तों, ये आपका आंख का जो ऐसा भाग है जो आपका मृत्यु के बाद दान में दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब 124 नंबर का जो प्रश्न कहता है रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना कहाँ होता है? मानव नेत्र में होता है। मानव नेत्र का जो लेंस ये किस तरह काम करता है? उत्तल लेंस की तरह काम करता है, ठीक है, उत्तल लेंस की तरह काम करता है। उत्तल लेंस में जो प्रकृति कैसा बनता है प्रतिबिंब का? वास्तविक और उल्टा बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। आगे 125 का था इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? अब दोस्तों जो दर्पण का सूत्र होगा ये आपका होगा 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे का जो प्रश्न दोस्तों 126 कहता है किसी लेंस की क्षमता का सूत्र होता है। तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 127 का था स्नेल नियम के अनुसार, क्या स्नेल नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, ठीक है।
आगे का जो प्रश्न है 128 का था, किसी दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है। तो उसके बीच की दूरी को दोस्तों लोग फोकांतर कहते हैं, ठीक है, फोकस दूरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी तक दोस्तों जो लाइक नहीं किया दोस्तों, तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, अगर आपके पॉलिटेक्निक के दोस्त, आपके दोस्त से पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे तब, ठीक है। चलिए, तो आगे 129 कहता है किसी लेंस की क्षमता होती है, तो लेंस की क्षमता का सूत्र पूछा दोस्तों लोग, धुआंधार 10 में पढ़े थे, सूत्र होता है P बराबर 1/f होता है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, आगे 130 कहता है दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, इस पथ में परिवर्तन को कहते हैं, परिवर्तन को क्या कहेंगे, तो प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 131 कहता है दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक होता है, क्या होता है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, और भी इसका मात्रक होता है, क्या होता है, कूलम प्रति सेकेंड होता है, ठीक है, कूलम प्रति सेकेंड, क्योंकि I बराबर होता है Q/T, ठीक है, Q/T होता है, तो कूलम का यहाँ पर आवेश का SI मात्रक होता है कूलम, और T का SI मात्रक होता है सेकेंड, तो यहाँ पर होता है ना कूलम बटे, यहाँ पर कूलम बटे क्या सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, यानी 1 से अधिक इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से पॉलिटेक्निक में सूत्र पूछता है, ठीक है। चलिए, 132 कहता है दोस्तों, प्रिज्म में कितने सतह बंद हुए, तो कितने सतह बंद है, तो 5 गो, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 33 कहता है 133 की यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m के g है तथा वेग v मीटर पर सेकेंड है, तो इसका गतिज ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा का सीधा फॉर्मूला पूछा तो 1/v mv² होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अगर यही दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछे, तो अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आगे 134 का था श्वेत प्रकाश कहा जाता, तो श्वेत प्रकाश किसको कहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों ठीक है, क्रोमेटिक को कहते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 135 कहता है दोस्तों, तारे की टिमटिमाना का कारण है, ठीक है, टिमटिमाना भी हो सकता है, चमकना भी, तो टिमटिमाना हम लोग पढ़े, तो तारे का टिमटिमाना किस कारण होता है, तो यह अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 136 का था दोस्तों, इनमें से कौन विद्युत क्षमता को नहीं बदलता है, तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस उठाया गया है, जो कि आप सभी की क्लास 10 एनसीईआरटी बुक्स है, ठीक है। तो इनमें से कौन विद्युत क्षमता को नहीं है, विद्युत क्षमता को नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, VI भी होता है, I² R भी होता है, और V² भी होता है, लेकिन IR² नहीं होता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, 137 का था दोस्तों, एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के जनरेटर में जोड़ा गया है, तो विद्युत का मान यहाँ पर 0.50 एम्पियर, तो बल्ब की क्षमता क्या होगा, तो बल्ब का क्षमता क्या होगा आपको बताना, तो सूत्र क्या होता है, P बराबर होता है V गुने I, ठीक है, VI। V हमारे पास कितने हैं दोस्तों, V हमारे पास 220 वोल्टेज है, 220 है, गुने I कितने हैं, I एम्पियर, हमारे पास 0.50, इसको गुना कर लीजिएगा, 110 वाट आ जाएगा, ठीक है। तो क्षमता कितना आया, 110 वाट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे कहता है 138 नंबर, ओम नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सही है, तो ओम के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं V बराबर IR होता है, तो इस प्रकार से एक और भी इसको आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, V बराबर IR होता है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो V/R बराबर में I भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि I बराबर V/R भी हो सकता है, I बराबर, यहाँ पर देखिए फिर से V बराबर IR, ठीक है। तो यहाँ पर जो I है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग रहने देते हैं, और जो V यहाँ पर, और भी जो है दोस्तों, भी का भी है, R गुना में इधर जाके भागा में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं I बराबर V/R, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोलता है I बराबर V/R है, और V बराबर IR होता है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे का 139 का प्रश्न, जब कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते तो समकक्ष प्रतिरोध बराबर होता है, तो दोस्तों आपको बताना है क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इस प्रकार से चलते रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे दोस्तों 140 का था, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है, जिसमें दोस्तों जो दिशा नहीं होता वो सदिश राशि नहीं है, तो विस्थापन, वेग, त्वरण, इसमें तीनों में परिमाण दिशा दोनों होता, लेकिन चाल में नहीं होता, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे का था 141 में से कौन सा त्वरण का SI मात्रक नहीं है, नहीं हो सकता, तो त्वरण का SI मात्रक कौन नहीं हो सकता, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपका त्वरण का SI मात्रक नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, बाकी सब हो सकता है, ठीक है। 142 का था, एक बस अपने चाल
10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा को बढ़ाकर 72 किलोमीटर प्रति घंटा करता है तो इसका त्वरण होगा। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए, प्रारंभिक वेग 36 किलोमीटर पर आवर है और अंतिम वेग 72 किलोमीटर पर आवर है। समय 10 सेकंड दिया गया और आंसर सभी आपका मीटर पर सेकंड में दिया गया है। तो सबसे पहले जो आपका किलोमीटर पर घंटा है इसको हम लोग जैसे मीटर पर सेकंड में करेंगे। ठीक है, तो आपका सबसे पहले प्रारंभिक वेग जो कि 36 किलोमीटर, इसको हम लोग जो मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। तो इसको काट दीजिए तो कितना बार में चलेगा, 18 दूना 36, 5 दूना का 10, जो आपका यू निकला प्रारंभिक वेग ये आपका 10 मीटर पर सेकंड निकला। ठीक है, बी आपका 72 है, 72 लिख दीजिए, 5/18, 18 से इसको भी गुना कर लीजिए तो 18 चौक 72 हो जाएगा, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड, ये भी आपका हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब आपको बनाना है तो त्वरण का जो सूत्र क्या होता है, तो ए बराबर जो सूत्र होता है दोस्तों भी माइनस यू बट्टे में टी होता है। ठीक है, भी कितना है, भी हम लोग निकाले, अंतिम वेग 20 था, प्रारंभिक वेग 10 था, समय 10 था, 20 में से 10 गया 10 और नीचे में 10 काट लीजिए, 10 से कम 10, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 143 का था दोस्तों, चाल समय ग्राफ को स्लोप देता है, कैसे क्या देता है आपको बताना है। तो 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, त्वरण इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 144 का तो इनमें से कौन सा संबंध सही संबंध है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, भी बराबर यू प्लस ए टी होता है, जो कि क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे 145 का था, गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, गतिमान वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है आपको बताना है। तो जो गतिमान वस्तु का जो जड़त्व है दोस्तों ये आप सभी के, ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 146 का था, जब टूथपेस्ट को दबाया जाता तो उसका आकार में परिवर्तन हो जाता, तो इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायित्व है, उसके आकार में परिवर्तन होता था, इसका कौन सा बल उत्तरदायित्व है, तो इसका मैं दोस्तों संतुलित बल इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 147 का था दोस्तों, रॉकेट किस यहाँ पर संचरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट दोस्तों संवेग संचरण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 143 का था, 1 न्यूटन बराबर होता, तो 1 न्यूटन जो आपका बराबर है दूसरा दोस्तों 10 का पावर 5 डाइल्स पर बराबर होता है। ठीक है, डाइन पर। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। ठीक है, 2 और प्रश्न बचा दोस्तों, लाइक नहीं किया दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और ठीक है, आप सभी को दोस्तों मैथ और केमिस्ट्री का वीडियो चाहिए नहीं चाहिए नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, संवेग का मात्रक होता है दोस्तों, संवेग का एस आई मात्रक क्या होता है आपको बताना है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी किलोमीटर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर प्रति, यहाँ पर किलोमीटर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। आगे दोस्तों 150 जो कि लास्ट प्रश्न, संवेग परिवर्तन की बल को संवेग परिवर्तन की दर बल बराबर होती है या, तो यहाँ पर दोस्तों होती है किसके बराबर होती है, यहाँ पर दोस्तों बल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग फिजिक्स का, ठीक है, 50 को दोस्तों एमसीक्यू प्रश्न को देखे जो कि आपका दोस्तों झारखंड पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।